ठाकुर तक बढ़े। कितना इन अच्छा वाला हम संप्रदायों से लोग। जुड़ा था यहाँ का आदिवासी समाज। और फिर उन्होंने सरकारी नीतियों की आड़ में अपना खेल शुरू किया। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेकर आए, जिसके तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बनाकर आदिवासी समाज के मालिकाना हक पर प्रश्न उठाए। देखो भारत में क्या क्या हुआ था दिखा रहे हैं, ठीक है। हम तो गुजरात में समझा रहे थे ना बेटा, झारखंड में सन 1832 से लेकर ये 1914 के दौर के आंदोलनों में समाज की पीड़ा और प्रतिरोध के स्वरूप उसका दिखा रहा कहानी। जिन्हें दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोगों को राय देने के लिए पुलिस चौकियां बनवा दी, लेकिन धरती के साहसी वीरों ने अंग्रेजों को बता दिया कि वो उनके गलत इरादे को यहाँ कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्हीं वीरों में से एक थे कितना अच्छा लग रहा है देखने में। रांची जिले के गांव सिलगाई के निवासी वीर बुद्धू भगत ने गोमुंडा उराव विद्रोह, जिसे कोल विद्रोह कहा गया, उसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समर्थक क्रांतिकारियों को पारंपरिक शस्त्रों से लड़ने की नई शैली सिखाकर उन्हें अंग्रेजों के सामने जैसे युद्ध मजबूती से होता था ना हम लोग को आजाद करने के लिए झारखंड को, भारत को। देखो सिपाही लोग है ना, वही लोग दिखा रहा है सब इतिहास में कैसे आजाद हुआ। घोड़ा से देखो बादल गरज रहा है, देखो ऐसे गरजता करता था बादल और आदमी लोग मर जाता था। और वो भगत को वहां से निकालने में कामयाब हो गया। चिड़ी हुई सरकार ने और ज्यादा तैयारी से उन्हें सिलगाई में घेरा। यहाँ उनके तीनों पुत्र उदयकर, जलधर, देखो गोली बना रहा है, देख रही है एवं भाई भतीजे लगभग 150 से 200 क्रांतिकारियों की शहादतों के बाद क्रूरतापूर्वक वीर बुद्धू भगत का सर कलम कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज का उबाल बढ़ रहा था। इन्हीं दिनों क्रांति की धारा में एक नाम और होता, गंगा नारायण सिंह। इन्होंने भूमिज समाज को संगठित करके अत्याचारी सरकार को अपनी धरती से उखाड़ने का बीड़ा उठाया। गहरी समझ, साहस और कुशल रणनीति के बल पर गंगा नारायण सिंह ने सरकार को यह एहसास दिला दिया कि समाज अपनी धरती, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में मर भी सकता है और मार भी सकता है। गंगा नारायण का प्रभाव बढ़ रहा था और दूसरे समाज के लोग भी इस धारा से जुड़ने लगे। बस अंग्रेजों ने इस नाम को पूरी तरह से मिटाने की ठानी। देश का दुर्भाग्य कि उस समय कुछ सरकारी नुमाइंदों के अलावा हमारे शासक जमींदार भी अपने सुख और लालच के लिए अंग्रेजों के घुटनों पर बैठकर उनका साथ दे रहे थे। ठाकुर चेतन सिंह ने अंग्रेजों के इशारे पर षड्यंत्र रच के गंगा नारायण की हत्या कर दी। देखो मार रहे हैं ना। और शहीद गंगा नारायण का सर काटकर कप्तान विल्किंसन के पास भेजा। इस प्रकार अपनी धरती की लड़ाई लड़ते हुए एक और योद्धा गंगा नारायण सिंह शहीद हो गए। 1831-32 के क्रांति के इस दौर में गोमुंडा समाज का बड़ा योगदान था। इस समाज के गोमुंडा उराव गुलगुलान की कमाल संभाली
सिंधभूम जिले के एक गांव राजबासा के पोटोह में। पोटोह ने अपने साथ देवी हो, गोरा हो, नारा हो, बड़ाई हो और भुगनी हो जैसे योद्धाओं को जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनकारियों की एक फौज बनाई। ये फौज अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही थी। 18 नवंबर 1837 को सिरिंसिया घाटी में अंग्रेजी सरकार और फौज के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कुछ आंदोलनकारी तो शहीद हुए, लेकिन कई सिपाही भी मारे गए। आंदोलनकारियों की इस तरह से उग्र होकर बर्ताव करने की ये पहली घटना थी। शिकस्त से मार खाई सरकार तिलमिला उठी। उस सरकार ने इस समाज पर अपने अत्याचार बढ़ा दिए, लोगों को यातनाएं दी गई, गांव को आग लगा दी गई। आखिरकार सरकार भय का माहौल बना के षड्यंत्र रच के इस आंदोलन पर अंकुश लगाकर अपने मंसूबे में कामयाब हुई। यहाँ उसने वो समाज के लड़ाकू योद्धाओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया।